परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक और अनुग्रहित दिन परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ यीशु मसीह के नाम में अपना स्नेह अभिवादन में इस समय बांटती हूँ। गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय का 25वां और 26वां वचन ये कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाले ना बने, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आएं। हम एक ऐसे समय में रहते हैं कि अगर हम अपने आसपास गौर करके देखें तो हमें ये समझ आएगा कि चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या व्यापार का, हर जगह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चला हुआ है। हर व्यक्ति जीतना ही नहीं बल्कि पहला स्थान पाना चाहता है और उसी प्रकार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसी और को अपनी बराबर सफल नहीं होने देने की बुरी सोच का जहर कई लोगों के जीवन में फैल चुका है। हमें खुद को इस बात में जांचने की ज़रूरत है कि बाहर फैली हुई ये बुराई क्या हमारे आत्मिक जीवन के अनुभव में भी आ चुकी है। गलातियों की कलीसिया के लिए अच्छा दर्शन पाए हुए लोग, आत्मा द्वारा शुरू किए गए सेवा को अनुभव करने वाले लोग, जब समय बीतने पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और डाह से भर गए, तब वे व्यर्थ घमंड करने की अवस्था में आ गए। फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के 2 वचन में लेखकार कहता है, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तभी कपट और व्यर्थ अभिमान हमारे जीवन से दूर होकर वास्तव में हम दीन जन बन जाएंगे। हमें दूसरे को खुद से श्रेष्ठ मानना चाहिए। 1974 में हुए एक स्पेशल ओलंपिक्स की एक घटना के बारे में मैंने इस प्रकार पढ़ा। यह प्रतिस्पर्धा मानसिक और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए थी। 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने के लिए 9 प्रतियोगी स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सब बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ने लगे। तभी दौड़ने वालों में से एक प्रतियोगी ठोकर खाकर गिर पड़ा और चोट लगने से कराहने और रोने लगा। आमतौर पर एथलेटिक खेलों में हम जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो दौड़ने वालों में से कोई भी उस पर ध्यान दिए बिना, ये सोचकर कि हमारे साथ दौड़ने वालों में से एक कम हो गया है, दौड़कर पहले पहुंचने के लिए और ध्यान केंद्रित करके अपनी दौड़ को जारी रखते हैं। लेकिन जो यहाँ हुआ वह कुछ अलग था। रोना सुनकर बाकी 8 प्रतियोगी पीछे मुड़कर देखते हैं और गिरकर रोते हुए उस प्रतियोगी को सहारा देकर उठाते हैं और उनमें से एक बच्ची, जिसे डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, पास आती है और उस प्रतियोगी को चूमकर मत रोइए कहती हुई आश्वासन देती है। इस प्रतिस्पर्धा की विशेषता यह है कि ये सभी 9 प्रतियोगी एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन तक आए। खड़े होकर ये सब देखने वाले लोग, जो पहले तो ये नहीं समझ पाए कि क्या हुआ, लेकिन इस प्रकार एक साथ फिनिशिंग लाइन तक एक साथ पहुंचने का उन 9 लोगों का अच्छा मनोभाव देखकर सबने उनके सम्मान में तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन किया। प्रियजनों, हमें शायद लगे कि यह कैसी प्रतिस्पर्धा। उस गिरे हुए प्रतियोगी को उठाकर बड़े जोश के साथ वे सभी 9 प्रतियोगी अपने लक्ष्य की ओर एक साथ दौड़े। आज जब संसार से भी बढ़कर आत्मीयता में प्रतिस्पर्धा हो रही है, जैसा हम सोच भी नहीं सकते, उस प्रकार उन प्रतियोगियों की बड़ी करुणा और अपनेपन के आगे हमारे पास क्या है? क्या आज हम दूसरों को अपने शब्दों और कामों से चोट पहुंचाने वाले नहीं हैं? प्रियजनों, हम लोगों में ऐसी प्रतियोगिता की भाव ना हो। अगर कोई भी कभी भी अनजाने में पाप में गिर गया है तो उसे उठाकर बिना किसी और के जाने हम आगे बढ़ें। हमारे साथ हमारे कारण अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हमारे आसपास का एक और समूह हमारे साथ है तो हमारी ये दौड़ व्यर्थ नहीं होगी। थके हुए पैर सामर्थ्य पाकर फिर से सीधे हो जाएं। सारी प्रतिस्पर्धा, व्यर्थ घमंड और ऐसे भाव को दूर फेंक दें और उन प्रतियोगियों की तरह हम भी इस आत्मिक दौड़ में अलग बने। ऐसा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।